फ्रेंड्स अभी हम लोग स्टेजिंग ऑफ सीकेडी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे सीकेडी के 5 स्टेजेस है। धीरे धीरे कैसे पेशेंट को जैसे डिसीज प्रोग्रेस होते जाता है वैसे वैसे डिसीज जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे पेशेंट का क्या होता है फिर किडनी डैमेज बढ़ते जाता है। ठीक है, और पेशेंट के समझो 5th स्टेज सीकेडी वगैरह होता है तो वहाँ पे पेशेंट को डायलिसिस वगैरह लगता है और किडनी परमानेंटली वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे पेशेंट को डायलिसिस वगैरह लग सकता है। ठीक है, इसलिए जरा सा सीकेडी के स्टेजेस देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे सीकेडी के टोटल 5 स्टेजेस है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। उसके साथ साथ हम लोगों को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी पेशेंट के कैसे डिक्लाइन होते रहता है वो भी हमें देख लेना है। और वहाँ पे फ्रेंड्स जैसे जैसे सीकेडी की स्टेजेस बढ़ती है वैसे वैसे पेशेंट को कैसे हमें परसेंटेज ऑफ किडनी भी कितने वर्किंग है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेंड्स जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है 90 to 120 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर, इतना ये पेशेंट का नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, 90 to 120 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर। वहाँ पे फ्रेंड्स जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है पेशेंट का, ठीक है, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है वैसे वैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी धीरे धीरे डिक्लाइन होते जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है, जैसा अभी हम लोग देख लेते हैं किडनी के स्टेजेस वगैरह। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में किडनी का कैसा रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, फर्स्ट स्टेज में एट इंक्रीज रिस्क ऑफ किडनी डैमेज विद नॉर्मल और रेज ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है एट इंक्रीज रिस्क ऑफ किडनी डैमेज, पेशेंट को समझो डायबिटीज वगैरह है। ठीक है, पेशेंट को समझो डायबिटीज वगैरह है और पेशेंट कैसे अनकंट्रोल डायबिटीज वगैरह है, ऐसे केसेस में क्या होता है पेशेंट क्या है एकदम इंक्रीज रिस्क ऑफ किडनी डैमेज, वहाँ पे एकदम किडनी कैसे डैमेज होने के एकदम हाई रिस्क पे रहता है और वहाँ पे विद नॉर्मल और रेज ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल का रहता है नहीं तो रेज का रहता है। ठीक है, वहाँ पे नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना रहता है फिर वहाँ पे 90 रहता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना रहता है फिर 90, और वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ किडनी वर्किंग कितनी किडनी रहती है फ्रेंड्स वहाँ पे 90 to 100% किडनी वर्किंग रहती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में किडनी वर्किंग कितनी रहती है फिर 90 to 100% किडनी वर्किंग रहती है ऐसे केसेस में। ठीक है, लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है फिर पेशेंट कैसे हाईली रिस्क पे रहते हैं, ऐसे हाई रिस्क पे रहते हैं वहाँ पे किडनी डैमेज होने के, वो हो गया फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, अभी हम लोग सेकंड स्टेज रहते हैं। सेकंड स्टेज में क्या रहता है फ्रेंड्स किडनी डैमेज में माइल्डली डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वहाँ पे किडनी डैमेज तो होता है लेकिन वहाँ पे माइल्डली डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। ठीक है, वहाँ पे एकदम थोड़ा सा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्लाइन होता है, वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना डिक्लाइन होता है 60 to 89 रहता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट सेकंड स्टेज में कितना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे 60 to 89 ml पर मिनट पर 7.3 मीटर स्क्वायर इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है। ठीक है, वहाँ पे ग्रेड 2 में फ्रेंड्स किडनी डैमेज कितना रहता है, किडनी की वर्किंग कैपेसिटी कितनी रहती है वहाँ पे 89 to 60% किडनी वर्किंग रहती है ऐसे केसेस में। ठीक है, 89 to 60% किडनी वर्किंग रहती है ऐसे केसेस में ग्रेड 2 में। ठीक है, वहाँ पे किडनी डैमेज तो थोड़ा बहुत रहता है, इसके साथ साथ भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होता है और वहाँ पे 89 to 60% किडनी वर्किंग रहती है ऐसे केसेस में। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे मॉडरेट टू डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है, किडनी डैमेज रहता है उसके साथ साथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो मॉडरेटली डिक्रीज होता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना रहता है 30 to 59 तक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, 30 to 59 ऐसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है और वहाँ पे किडनी वर्किंग कितने रहते हैं फ्रेंड्स, किडनी का वर्किंग कैपेसिटी कितना रहता है 59 to 30% किडनी वर्किंग रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, 59 to 30% किडनी वर्किंग रहते हैं ऐसे केसेस में, ये ग्रेड 3 में होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये थर्ड स्टेज किडनी डैमेज हो गया। बाद में फोर्थ स्टेज किडनी डैमेज देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है किडनी डैमेज के साथ साथ सीवियरली डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना एकदम सीवियरली डिक्रीज हुआ रहता है, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे 15 to 29 रहता है। ठीक है, वहाँ पे ग्रेड 4 में कितना रहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 15 to 29 रहता है और वहाँ पे वर्किंग कितने रहती है किडनी कितने वर्किंग परसेंटेज में रहते हैं 29 to 15% में किडनी वर्किंग रहती है ऐसे केसेस में। ठीक है, 29 to 15% में किडनी इतने वर्किंग रहते हैं, मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे 15% किडनी वर्किंग कर रही है या फिर 29 to 15% तक किडनी वर्किंग कर रही है, मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे किडनी का जो वर्किंग कैपेसिटी धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है वैसे वैसे धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज में 90 to 100% किडनी वर्किंग रहती है, सेकंड स्टेज में क्या होता है 89 to 60% किडनी डैमेज होता है, मतलब किडनी डैमेज होता है, किडनी डैमेज तो वहाँ पे इतना ग्रेड 2 में है लेकिन 89 to 60% तक किडनी वर्किंग कर रही है। ठीक है, तो कैसा है किडनी की वर्किंग धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है वैसे वैसे किडनी की क्या होता है वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो रही है, इसलिए ग्रेड 2 में किडनी कितना 89 to 60% वर्किंग रहती है, बाद में ग्रेड 3 में कितना 59 to 30% किडनी वर्किंग कर रही है, मतलब किडनी का वर्किंग कम हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और ग्रेड 4 में 29 to 15% में किडनी वर्किंग कर रही है। ठीक है, बाद में ग्रेड 5 है,
ग्रेड 5 क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे रेनल फेलियर, कंप्लीट रेनल फेलियर वहाँ पे रहता है, मतलब एंड स्टेज रेनल डिसीज उसको कहते हैं, उसको ग्रेड 5 को ESRD मतलब वहाँ पे एंड स्टेज रेनल डिसीज ये भी कहा जाता है ऐसे केसेस में। वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस देन 15 ml पर 15 ml पर मिनट 1.73 मीटर्स पर इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इतना कम होता है, मतलब 15 के 20 में तो एकदम कम में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो जाता है। और वहाँ पे जो किडनी की वर्किंग कैपेसिटी रहती है ओनली 15% किडनी वर्किंग करती है वहाँ पे, ठीक है, ओनली 15% किडनी वर्किंग करती है। और ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हमें कम्प्लीटली पेशेंट को डायलिसिस लगता है। और ऐसे केसेस में डायलिसिस कैसा है फ्रेंड्स, वीकली 3 डायलिसिस वगैरह ऐसे केसेस में लगता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। हमें इतना ही करना रहता है कि फ्रेंड्स इतने परसेंटेज में किडनी को डैमेज होता है तो पेशेंट को उस हिसाब से हमें डायलिसिस वगैरह करके पेशेंट को स्टेबल रखना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए ज़रा सा पेशेंट के जो किडनी के डैमेज है ना स्टेजिंग वहाँ पे पता रहनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे स्टेज बढ़ती है, धीरे धीरे जैसे स्टेज बढ़ती है किडनी की वर्किंग कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम होती है। और पेशेंट को क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते हैं वैसे वैसे डायलिसिस के इंडिकेशंस वगैरह बढ़ते जाते हैं। और पेशेंट को स्टेबल रखने के लिए हमें वहाँ पे कई बार ऐसे स्टेजेस में 5th स्टेज में वगैरह डायलिसिस करनी रहती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। जरा से स्टेजेस हमें पता रहना जरूरी है। इसके साथ साथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कैसे डिक्लाइन होता है, ये जरा सा अच्छी तरह से हमें पता रहना चाहिए कि फ्रेंड्स किडनी की स्टेजेस कितने हैं और कैसे रहते हैं, और वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है और वहाँ पे किडनी वर्किंग कितनी रहती है ऐसे फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। और जरा सा हम लोग और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज में कितनी किडनी वर्किंग रहती है। समझो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में किडनी हमारी 90 to 100% किडनी वर्किंग रहती है, ठीक है। किडनी का वर्किंग कैपेसिटी कितना है वहाँ पे फर्स्ट स्टेज में 90 to 100% किडनी वर्किंग करती है। सेकंड स्टेज में क्या है फ्रेंड्स, 89 to 60% किडनी वर्किंग रहती है, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स मैंने उल्टा क्यों बताया है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती है वैसे वैसे किडनी की वर्किंग कैपेसिटी किडनी की वर्किंग कम होती है, इसलिए मैंने जरा सा वहाँ पे 89 to 60 ऐसा बोला है फ्रेंड्स वहाँ पे, मतलब वहाँ पे वर्किंग किडनी की कम हो रही है, ठीक है ना। इसलिए ग्रेड सेकंड में 89 to 60% किडनी वर्किंग करती है। और ग्रेड 3 में फ्रेंड्स वहाँ पे 59 to कितना 30% किडनी वर्किंग करती है, ठीक है। ग्रेड 3 में कितना 59 to 30% किडनी वर्क कर रही है। और ग्रेड 4 में फ्रेंड्स वहाँ पे 29 to 15% किडनी वर्क कर रही है, ठीक है। ग्रेड 4 में 29 to 15% किडनी वर्क कर रही है। और ग्रेड 5 में क्या होता है फ्रेंड्स, लेस देन 15% किडनी वर्क कर रही है, ठीक है, लेस देन 15% वर्क किडनी कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हमने अभी देखा था कि थोड़ी देर पहले एस्टिमेटेड क्लियरेंस से कितना आया था फ्रेंड्स इस केसेस में 35.45 इतना ये पेशेंट का एस्टिमेटेड क्लियरेंस मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इतना आया था, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स ये समझो कौन से स्टेज में आता है ये पेशेंट, तरह से देख लेते हैं। ये 35.45 मतलब ये पेशेंट कितना ग्रेड 3rd स्टेज में आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये पेशेंट कैसे 3rd स्टेज ऑफ सीकेडी में आता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, ठीक है। और कैसे पेशेंट को जरा सा सीवियरिटी वगैरह देख के हमें डायलिसिस वगैरह लगता है कि नहीं, जरा से स्टेजेस में से पता चलता है कि डायलिसिस वगैरह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है।